Hello everyone, good morning to all. This is Sunita Yadav, your science teacher. And today class we discuss chapter number 10, motion and measurement of distances. Okay, and there was a general discussion among the children in Paheli and Bujo class about the place they have visited during the summer vacations. पहले हम जो आपस में बात करें कुछ उनके क्लास फ्रेंड्स भी हैं, वही समर वेकेशंस है वो कहाँ पर विजिट करके आए. Someone had gone their native village, कुछ अपने native village में गए by a train, then a bus and finally a bullock cart. उन्होंने वही विलेज में गए, पहले ट्रेन में गए, फिर बस में, फिर बुलक कार्ट में. आप भी कभी ऐसी जगह पर गए होंगे जिस पर डायरेक्ट ट्रेन उस जगह पर नहीं जाती है, तो हमें कुछ चीजों को चेंज करना पड़ता है. ओके, वन स्टूडेंट हैड ट्रैवल बाय, उनमें से एक स्टूडेंट था जो अपने समर वेकेशंस में थ्रू एरोप्लेन गया था. ठीक है. अनदर स्पेंड मैनी डेज ऑफ हिज हॉलीडेज गोइंग ऑन अ फिशिंग ट्रिप इन हिज अंकल बोट. और कुछ अपने फ्रेंड के साथ में फिशिंग करने गए, तो वो किस पे बैठ के गए? बोट पे. तो यानी कि यहाँ पर आपको क्या बताना चाह रहे हैं? यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि हम डिफरेंट तरीके से वन प्लेस टू अदर प्लेस पर जा सकते हैं, थ्रू अ बस, थ्रू अ ट्रेन, थ्रू अ बुलक कार्ट, थ्रू अ बोट. The teacher then asked them to read a newspaper article that mentioned about all wheel vehicle that moved on the soil of Mars conducted experiment. उन्होंने टीचर ने एक न्यूज़पेपर में से आर्टिकल भी बताया, तो उसको एक्सप्लेन किया कि जो मार्स पे भी कुछ व्हीकल्स जो है वो मूव होना स्टार्ट हुए हैं. ठीक है. These vehicles were taken by spacecraft. उनको स्पेसक्राफ्ट के थ्रू वहां पर ले जाते हैं और वेदर मार्स और मार्स पर पहुंचा देते हैं. Meanwhile, Paheli have been reading story about the ancient India and wanted to know how people travel from one place to another in earlier time. अब पहली एक स्टोरी रीड करी कैसे एंशियंट टाइम के लोग ट्रेवल करते थे वन प्लेस टू अनदर. ठीक है. स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट. लॉन्ग एगो पीपल डिड नॉट हैव मेनी मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट. पहले के टाइम पे इतना ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक्टिव नहीं था. पहले के लोग ऐसे नहीं है कि कभी एयरप्लेन में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, तो वो लोग क्या करते थे? दे हैव यूज्ड टू मूव ऑन फुट. ये एक जगह से दूसरी जगह पर अपने फुट पे यानी पैदल जाते थे और कैरी गुड्स ऑन देयर बैक, अपने कंधे पर जो भी सवार है उसको हेल्प कर लेते थे. ठीक है. Later on, they began to use animals for transportation. For transport through water routes, boats were used for ancient time. फिर धीरे धीरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम थोड़ा डेवलप हुआ, देन वाटर रूट्स पे बोट यूज होने लग गई. टू बिगिन विद बोट, जो बोट बनना स्टार्ट हुई थी, पर सिंपल लॉग ऑफ वुड, एक सिंपल सा एक लोहे वुड का टुकड़ा ले लेते थे, उसके ऊपर और बीच में से होलो कैविटी थी, उसमें बीच में से होलो होता था और उसमें बैठकर एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते थे. Later people learned to put different pieces of wood and give shape. फिर उसके बाद में लोगों ने धीरे धीरे क्या किया? छोटे छोटे पीसेस को साथ में अरेंज करके एक प्रॉपर बोट की जो शेप है वो देना स्टार्ट कर दिया. These shape imitate the shape of the animal living in water. और ये किससे इंस्पायर होके किया था? जो एनिमल रहते हैं वाटर के अंदर, उनकी शेप को देखकर बोट की शेप बनाई गई थी, है ना. फिश की शेप कैसी होती है? स्ट्रीम लाइन होती है, सेंटर में से ब्रॉड एंड कॉर्नर से नैरो इन शेप होती है. सेम वैसे ही हमारी बोट की शेप होती है, सेंटर से ब्रॉड एंड कॉर्नर से नैरो इन शेप. तो इस शेप को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रीम लाइन शेप, है ना. दिस शेप हेल्प अस टू swim in a water, है ना, and float in a water. Invention of the wheel. then after जो दूसरे जो रोड साइड व्हीकल है उनमें व्हील का इन्वेंशन हुआ. मेड अ ग्रेट चेंज इन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. द डिजाइन ऑफ व्हील वाज इंप्रूव्ड ओवर थाउजेंड ऑफ इयर्स. एनिमल वर यूज्ड टू पुल कार्ट दैट मूव्ड ऑन व्हील्स. अब ये धीरे धीरे व्हील का इन्वेंशन हुआ, बुलक कार्ट बने या एनिमल कार्ट्स बनना स्टार्ट हुए. उसके बाद में धीरे धीरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप हुआ और प्रॉपर इंजन डेवलप हुए. ट्रेन में भी इंजन डेवलप होना, स्टीम इंजन बने, देन प्रॉपर इंजन जो वर्क करते हैं वो बनना स्टार्ट हुआ. रेल रोड वर स्टीम इंजन ड्राइवन कैरीज एंड वैगन आल्सो. लेटर कम ऑटोमोबाइल्स सच एज मोटर कार, ट्रक, बसेस, motorized boat, ship were used as a means of transport of water. The early years 1900 saw the development of 19th century में एरोप्लेन का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ. These were later improved to carry passenger and goods. Electric trains, monorail, supersonic aeroplane, then after spacecraft are some of the contribution of a 20th century. अब 20th century तक यहाँ तक ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप हो गया है. ठीक है. तो हमारा जो देखिए चैप्टर का नेम क्या है? मोशन. अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि हम मोशन करने के लिए किन किन ऑब्जेक्ट्स का यूज करते हैं.
ठीक है। वही लैंड ट्रांसपोर्ट के लिए और वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए, एयर ट्रांसपोर्ट के लिए हम किन ऑब्जेक्ट्स का या किन व्हीकल्स का यूज करते हैं, ठीक है, और वो धीरे धीरे कैसे डेवलप हुआ है। देन आफ्टर हाउ वाइड इन दिस डेस्क, अब ये कह रहे हैं कि are there any mode of earlier mode of transport they are not in use today। वो काफी सारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं जो पहले यूज किए जाते थे, आप नहीं करते हम, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी में मूव ऑन, हाउ वाइड इज देयर डेस्क। अब ये डेस्क दी हुई है कि हम इस डेस्क का मेजरमेंट कैसे करें, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम भी क्या है, मेजरमेंट, ओके। तो हाउ वी मेजर दिस डेस्क, ओके। सो हम मेजरमेंट करना क्यों रिक्वायर है, देखिए हम ट्रेन के थ्रू जा रहे हैं, बोट के थ्रू जा रहे हैं या एरोप्लेन के थ्रू जाते हैं, ओके। तो हमें सबसे पहले मेजरमेंट तो पता होना चाहिए, डिस्टेंस तो पता होनी चाहिए कि हमें कहाँ जाना है। अब सोचो कि आपको पास वाले घर के अंदर ही जाना है, और तब क्या आप बाइक लेके जाओगे या ट्रेन में बैठ के जाओगे, पास में है, डिस्टेंस कम है, तो हम वॉक करके जाएंगे, है ना। अब मान लीजिए आपको वन कॉलोनी से एक अदर कॉलोनी में जाना है, ठीक है, भाई आप चलिए, अब स्कूल से आपको एमपी कॉलोनी जाना है, ठीक है, तो आप क्या बाय एरोप्लेन जाएंगे वहां से या बाय ट्रेन जाएंगे, नहीं जाएंगे ना, क्योंकि डिस्टेंस उतना नहीं है, ठीक है। तो हमें मेजरमेंट जरूर पता होना चाहिए, डिस्टेंस को मेजर करने के तरीके हमें पता होने चाहिए, हमें आइडिया होना चाहिए, तभी हम डिसाइड कर पाएंगे कि how we reach the particular place, okay। तो how did you people know how far they have traveled, भाई पीपल्स को कैसे पता पड़ेगा जब डिस्टेंस मेजरमेंट की बात ही नहीं पता है, ये पता ही नहीं कि कौन सा प्लेस कहाँ पर है, कितनी दूर ट्रेवल करना है, तो उन्हें दूरी तो पता होनी चाहिए एक्चुअल में, तभी तो वो डिसाइड कर पाएंगे कि किसके थ्रू वो ट्रेवल करेंगे, okay। or how will you know whether you can walk all the way to your school, whether you will need like, जैसे आपकी डिस्टेंस पता होगा तभी आप डिसाइड कर पाओगे कि आप वॉकिंग के थ्रू जा पाओगे या आपको रिक्वायर होगी बस का, रिक्शा का, किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी। when you need to purchase something, is it possible for you to walk to the market, how will you know the answer of this question। अब कोई अपने मार्केट में केम रोड पर ही रहता हो तो क्या वो केम रोड पे पहुंचने के लिए या मार्केट जाने के लिए टैक्सी बाय करेगा, नो, वो वॉकिंग के थ्रू चला जाएगा, ठीक है। और मे भी कोई एमपी कॉलोनी में या इधर वल्लभ गार्डन या इधर को दूसरी अदर किसी भी कॉलोनी के अंदर रहता होगा तो उनको तो बाय टैक्सी जाना पड़ेगा ना। तो मेन चीज क्या है, कितना डिस्टेंस पे, कितनी फार पे, उसके बेसिस पे हम आइडिया लगाते हैं कि हमें उस जगह पर जाने के लिए वी यूज अ बस, वी यूज अ ट्रेन, वी यूज अ taxi, okay। We take a bus or train, ship, an aeroplane, or even a spacecraft। Sometimes there are objects whose length or width we need to know। इन पहेली और बुजो क्लासरूम, और पहेली और बुजो के क्लासरूम में क्या है, क्या लार्ज डेस्क, एक बहुत बड़ी डेस्क है, जैसे अपने स्कूल में ना वैसे, विच आर टू बी शेयर बाय टू स्टूडेंट, अपने स्कूल में टू स्टूडेंट शेयर करते हैं एक टेबल को, वैसे ही भाई वो जो टेबल है उसमें टू स्टूडेंट शेयर कर रहे हैं। पहेली और बुजो शेयर वन डेस्क, अब पहेली और बुजो क्या कर रहे हैं, एक डेस्क शेयर कर रहे हैं, बट फ्रिक्वेंटली एंड अप ऑब्जेक्टेड दैट द अदर इज यूजिंग लार्जर शेयर ऑफ द डेस्क। और जनरली जो बच्चों में लड़ाई होती है, क्या थे, इसने ज्यादा जगह ले ली है, इसने कम जगह ले लिए, होता है ना ऐसा। तो फिर वो क्या कर रहे हैं कि इस तरीके का उनका आर्ग्यूमेंट चल रहा है, तो वो डिसाइड, टीचर ने उनको सजेशन दिया कि दे डिसाइडेड टू मेजर द लेंथ ऑफ द डेस्क। आप एक डेस्क की, इस डेस्क की लेंथ को मेजर कर लो और मेक अ मार्क एग्जैक्टली इन द मिडल, और उसके बिल्कुल बीच में मार्क ड्रॉ कर लो, और सेपरेट द टू हाफ ऑफ द डेस्क। बोथ पहेली एंड बुजो आर वेरी फाउंड ऑफ द प्लेइंग कि गिल्ली डंडा विद देयर फ्रेंड्स। बुजो बॉट अ सेट ऑफ गिल्ली एंड डंडा, बुजो के पास एक गिल्ली डंडा थे, तो उन्होंने क्या किया, पहले एक गिल्ली रखी, देन सॉरी डंडा रखा, फिर इधर डंडा रखा और दो गिल्ली इस तरीके से आगे, और उन्होंने बीच में सेंटर में इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दी। दिख रही है आपको बीच में व्हाइट कलर की लाइन, इस तरीके से। लेकिन कुछ टाइम अपन बैठते हैं, काम करते, तो थोड़े टाइम बाद में क्या हुआ, वो जो मार्किंग थी ना वो क्या हो गई, इरेज हो गई, हट गए। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अपन तो वापस कर लेते हैं। तो जब उन्होंने वापस से गिल्ली डंडा लिया और उसे मेजर किया, तो पहले देखिए यहाँ पर 2 गिल्ली प्रॉपरली आ रही थी, ठीक है, और सेकंड में मेजर किया तो वहां पर 1 ही आ रही है, सेकंड की तो स्पेस ही नहीं रह रही। तो हाउ कैन यू डू दिस, कि मेजर कर सकते हो। अच्छा मुझे बताओ, गिल्ली डंडा का जो साइज है, मीन्स लेंथ है, क्या वो फिक्स होती है, नहीं होती ना फिक्स। भाई कोई अपने अकॉर्डिंग उसके साइज को इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, ओके। तो ये एक मेजर करने का एक प्रॉपर तरीका
नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें रिलायबिलिटी ही नहीं है, जो भी ऑथेंटिक ही नहीं है कि भाई पहले तो इस तरीके की थी और अब इस तरीके की हो गई। भाई गिल्ली डंडा चेंज होते ही मेजरमेंट चेंज हो गया, तो क्या ये रिलायबल है? इस पे विश्वास किया जा सकता है कि भाई ये वाला मेजरमेंट सही है? नो। हेलो, नाउ व्हेन मेजर विद द न्यू सेट ऑफ गिल्ली एंड डंडा, हम एक नए सेट गिल्ली डंडा से जब इसको मेजर करते हैं तो पहले का जो हमने लेंथ वगैरह को मेजर किया था वो बिल्कुल डिफरेंट होता है बाद वाले से। ठीक है, What you suggest पहेली एंड बूझो टू मेजर द लेंथ ऑफ होल डेस्क? वो कैसे अपनी लेंथ को मेजर करें? क्या वो क्रिकेट विकेट और बेल से कर सकते हैं? भाई क्रिकेट के ऊपर वो जो छोटे छोटे लगे होते हैं उससे की हेल्प से, या क्रिकेट विकेट से मेजर कर सकते हैं? या सेम प्रॉब्लम होगी? यू माई मे बी सेम प्रॉब्लम होगी, बिकॉज जो क्रिकेट का जो विकेट है छोटे बच्चों के लिए डिफरेंट लेंथ का आता है, बड़े बच्चों के लिए डिफरेंट लेंथ का आता है ना? तो लेंथ तो सबकी सेम नहीं होती है। तो वन थिंग दे कुड डू इज टू टेक अ small length of a string, mark 2 point on it. This will be string length and they can measure the desk and string length. अब अगर कोई रस्सी का धागा ले लें, ठीक है, उसको पूरा कवर करके उसको हाफ में बदल दें, they can fold the string and mark into 2 or 1/2, 1/4, 1/8 string length. Now perhaps पहेली and बूझो can measure the exact length of the desk using the string. क्या पहेली और बूझो इस स्ट्रिंग की हेल्प से, इस धागे की हेल्प से उसकी एग्जैक्ट लेंथ निकाल सकते हैं क्या? नो। Bujo has been reading about the way of used to measure distance before such standard scale were made, and he was been trying to follow different method to measure distance. उन्होंने कहा कि भाई उनको किसी भी चीज को मेजर करने के लिए एक प्रॉपर स्टैंडर्ड स्केल की रिक्वायरमेंट है, यूं अंदाजों से काम नहीं चलने वाला। ठीक है, तो दे आर, और हमें एकदम स्टैंडर्ड स्केल्स की कहाँ रिक्वायरमेंट होती है? व्हेन यू गो टू अ टेलर, है ना, वो क्लॉथ को स्टिच करता है तो आपके मेजरमेंट्स लेता है स्टिचिंग के लिए फॉर कुर्ता, तो उसको प्रॉपर मेजरमेंट चाहिए। अ कारपेंटर नीड टू मेजर द हाइट, और एक कारपेंटर जो है आपका, जब सपोज करते हैं वो आपकी कबर्ड बना रहा है, तो उसको एक प्रॉपर हाइट की मेजरमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना। तो प्रॉपर मेजरमेंट होना चाहिए किसका? हाइट का, उसकी विड्थ होनी चाहिए, उसके वुड कितना यूज करना है, डोर कितने साइज का, कितनी लेंथ का, कितने विड्थ का, कितनी ब्रेथ का बनेगा, है ना। तो सेम इसी तरीके से, और अगर कोई फार्मर है तो उसको अपनी क्रॉप है, उसकी जो फील्ड है वो कितने लेंथ का है, कितनी उसकी हाई मतलब ब्रेथ है, विड्थ है कितनी है, उसी के अकॉर्डिंग तो उनको पानी दे पाएगा। तो हाउ लॉन्ग इज द रूम, हाउ वाइड इज द डैश, हाउ फार इज द दिल्ली टू लखनऊ, एंड हाउ फार इज द मून टू अर्थ। इन सब क्वेश्चंस के आंसर हम ऐसे तो नहीं कह सकते कि एक गिल्ली और एक डंडा, 2 डंडे 3 गिल्ली, ऐसा ये मेजरमेंट है, स्टैंडर्ड मेजरमेंट थोड़ी है, नहीं है। तो ऑल दीज क्वेश्चन हैव वन थिंग इन कॉमन, दे ऑल कंसर्न डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस। हमने जितना भी रीड कर रहे हैं उन सब में क्या कंसर्न दिखाई दे रहा है कि 2 प्लेसेस के बीच में डिस्टेंस को हाउ वी मेजर, कैसे मेजर किया जा सकता है एग्जैक्टली वो भी। तो सम मेजरमेंट्स, unit of length, measure the length of breadth of the classroom. It is possible that while measuring these you may find some parts remain to measurement as it is smaller than your foot. Use a string to length part of the foot you did before. Record your observation. Okay, तो फर्स्ट एक्टिविटी के अंदर आपको क्या करना है कि जो भी लेंथ है आपके रूम की उसको आपको अपने फुट की हेल्प से, ठीक है, मेजर करना है। सपोज करते हैं एलकेजी का स्टूडेंट वन प्लेस से अदर प्लेस, जो फुट है जहां पर आप शूज पहनते हो ना उस जगह को 1 फुट खत्म हुआ, उसके आगे 2nd फुट, देन 3rd फुट, इस तरीके से मेजर करता है। ठीक है, इस तरीके से मेजर करना है। अब सपोज करो एक एलकेजी क्लास का स्टूडेंट इस तरीके से मेजर करता है, एक 6th क्लास का स्टूडेंट मेजर करता है और एक 10th क्लास का मेजर करता है। क्या सबके जो फुट स्टेप है इक्वल आएंगे? नो, बिल्कुल भी इक्वल नहीं आएंगे, है ना। सेम यही एक्टिविटी हमें पर्सन टू पर्सन करनी है। जो स्टूडेंट इस तरीके से फुट मार्क से मेजर करते हैं उनके नेम यहाँ मेंशन करने हैं, लेंथ लिखनी है क्लासरूम की और विड्थ लिखनी है अकॉर्डिंग टू देयर फुट। ओके, नेक्स्ट इज हैंड स्पान। हैंड स्पान किसको बोलते हैं? आर्थम की डिस्टेंस से लेकर हमारी जो लिटिल फिंगर है उसका जो एंड पॉइंट है वहां तक का जो डिस्टेंस होता है इसको हम बोलते हैं हैंड स्पान। क्या बोलते हैं? हैंड स्पान। Okay, work in a group and each of you use your hand span as a unit to measure the width of a table or a desk in the classroom. Here too you may find that you need string length equal to your hand span and then fractions of this string length to make the measurement. Record your all observation. और आप इस तरीके से hand span से measure करके आप उस
जो भी विड्थ है टेबल की उसको, और कितने हैंड स्पैन में आपने उसको मेजर किया है वो आपको यहाँ पर लिखना है। With some known quantity, this is not fixed quantity, is called a unit. जो fixed quantity होती है जैसे 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 मीटर, ये यूनिट्स होती है बेटा। The result of a measurement is expressed in two parts. One part is number and other part is unit of measurement. आप किसी भी चीज को मेजर करते हो, जैसे मान लीजिए मैंने आप कहा कि आपकी जो पेंसिल है वो 15 सेंटीमीटर है, तो 15 फर्स्ट नंबर होगा जो नंबर्स में होता है, और सेकंड जो सेंटीमीटर मैंने वर्ड लगाया है वो उसकी यूनिट होती है। ओके तो 12 लेंथ ऑफ योर फुट, अब यहाँ पर आपने फुट से मेजर किया तो लेंथ कितनी आई 12 फुट, ठीक है 12 फुट लेंथ। ओके सेम ऐसे यहाँ पर हैंड स्पैन कितना आया 5 हैंड स्पैन, ठीक है तो 5 तो क्या हो गया नंबर, और उसके आगे जो भी चीज से आपने मेजर किया है आप उसको डिनोट करते हो, वो उसकी यूनिट होती है। Okay, now study all the measurement recorded in table 10.1 and 10.2. आपने 10.1 में फुट से मेजर किया एंड 10.2 में हैंड स्पैन से मेजर किया। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपको क्या ऑब्जर्व हुआ कि भाई पर्सन टू पर्सन या स्टूडेंट टू स्टूडेंट चीजें वेरी करती है, सेम लेंथ निकलती है। हमें लगा हम ऑब्जर्व करते हैं तो लेंथ ऑफ अ फुट इज यूनिट टू अदर्स, they will not be able to understand how big the actual length is used unless they know that the LKG वाले स्टूडेंट कहता है कि 10 फुट है, ठीक है 6th वाले स्टूडेंट कहेगा नहीं ये तो 7 फुट ही है, ठीक है, और 10th का स्टूडेंट क्या कहेगा ये तो 5 फुट ही है। समझ में आ रही? तो सबके फुट स्पैन में भी क्या हो रहा है, आंसर में भी क्या हो रहा है, वेरिएशन आ रहा है। तो क्या अगर किसी इंसान को किसी पर्सन को बताया जाए कि भाई किसी को अननोन पर्सन आए और वो पूछे, मे बी 6th क्लास के स्टूडेंट से पूछता है कि इस रूम की लेंथ कितनी है, या फोन में कोई आपसे पूछता है इस रूम की लेंथ कितनी है, तो आप आंसर कह देते हो कि 7 फुट स्पैन है ना इसकी लेंथ है, ठीक है, तो क्या वो पर्सन आइडेंटिफाई कर पाएगा कि फुट स्पैन किसका है, कितने इयर्स चाइल्ड का है, कितने साइज वाले चाइल्ड का है, किसका है, क्या आइडिया लग पाएगा कोई प्रॉपर लेंथ का? नो, दैट्स व्हाई वी रिक्वायर वी सी देयरफॉर द सम स्टैंडर्ड यूनिट। किसका, किसकी रिक्वायरमेंट हुई, स्टैंडर्ड यूनिट की रिक्वायरमेंट हुई फॉर मेजरमेंट आर नीडेड दैट डू नॉट चेंज पर्सन टू पर्सन, बिकॉज जो ये फुट स्पैन है, हैंड स्पैन सॉरी फुट है, फुट स्टेप्स है, हैंड स्पैन है, ये कैसे मेजरमेंट है, नॉन रिलायबल मेजरमेंट है, और पर्सन टू पर्सन जो बॉडी की बॉडी पार्ट्स जो है वेरी इन शेप के होते हैं, तो सबका डिफरेंट डिफरेंट आता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। दैट्स व्हाई वी मूव टू मेजरिंग एनीथिंग, we move to a standard units, okay, they do not change person to person, ये बिल्कुल भी चेंज नहीं होती one person to other person, okay। In ancient time, the length of a foot, the width of a finger or the distance of the step were commonly used for different measurement. पुराने टाइम में क्या करते थे, इन सब चीजों का स्पेशली यूज किया जाता था, भाई हाथ से तो लगभग मेजर कर लिया, अंदाजे के लिए कर सकते हैं, पर एक्चुअल क्या रीडिंग आएगी, एक्चुअल क्या लेंथ है, वो हम इन पुराने टाइम की चीजों से नहीं क्लियर कर सकते, ठीक है। यहाँ पर एक दो चीजें बताइए जो पुराने टाइम पे यूज होती है, वो क्या होती है, फर्स्ट वन क्यूबिट। क्यूबिट क्या होता है, जैसे हैंड स्पैन मैंने आपको बताया, भाई थंब टू लिटिल फिंगर का जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है, उसको हम हैंड स्पैन बोलते हैं, ओके। तो क्यूबिट किसको बोलते हैं, द लेंथ फ्रॉम द एल्बो टू द फिंगर, हमारी एल्बो से फिंगर तक की जो डिस्टेंस है, वी सेड द टर्म वाज क्यूबिट। Egypt and was also accepted as a unit of length in other parts of the world, okay। People also use the foot आपका बात हो गई, भाई हम अपने पैर को एक पैर के ऊपर दूसरा पैर आगे की सॉरी अगेन सामने की तरफ पैर रखते हैं तो वो क्या होगा, फुट हो जाएगा। People measured a yard, अब यार्ड क्या चीज होती है, यार्ड क्या हुआ, डिस्टेंस बिटवीन द आउटर स्ट्रेच, आप अपने हाथ को बाहर की तरफ खोलिए, ओके, एंड अपनी चिन तक का जो प्लेस होगा उसको हम क्या बोलते हैं, यार्ड बोलते हैं, ठीक है। जिसे सपोज करते हैं ये कोई पर्सन है, ये उनका हाथ है यहाँ तक, ये डिस्टेंस, और यहाँ उनका माउथ है, ये उनकी चिन है, तो यहाँ से इस फिंगर से लेकर उनकी चिन तक का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा बेटा, यार्ड होगा, और एल्बो से लेकर फिंगर तक का पार्ट जो है वो क्या होगा, क्यूबिट होगा, ओके।
नाउ इन एंशिएंट टाइम स्मॉल लेंथ ऑफ मेजरमेंट, छोटी सी लेंथ है भाई, हमारे हैंड्स पान की जरूरत नहीं, तो वहां पर अंगुल यानी कि फिंगर्स का यूज करते हुए 3 अंगुल, 4 अंगुल, 2 अंगुल, है ना, या फिस्ट का यूज करते हैं। ओके, और फिस्ट। इवन टुडे वी कैन सी flower seller using their forearm as a unit of length or garland in many towns in India. Many such body parts continue to be in use unit of length when convenient. Convenient source तक हम use कर लेते हैं. However, everyone body part could be slightly different. हर किसी का जो body part है, किसी के हाथ बड़े होते हैं, आपने देखा होगा, किसी के fingers की size ही बड़ी होती है ना, तो that's why we don't use this part of reliability नहीं है इस चीज में, है ना, वेरी करता है, इसी वजह से हम किसकी तरफ मूव ऑन हुए, स्टैंडर्ड यूनिट्स की तरफ मूव ऑन हुए। ओके, एंड कब मूव ऑन है, इन 1790 द फ्रेंच क्रिएटेड अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट कॉल्ड द metric system. For the sake of uniformity, scientists all over the world have accepted a set of standard unit of measurement. The system of units now used is known as the International System of Unit, the SI. SI की full form क्या होगी बेटा, standard units, system of units, SI unit, system of unit, SI units. Okay, इसमें हम क्या करते हैं, आगे नंबर, आगे उसके क्या होता है, कोई ना कोई स्केल होता है, जैसे कि जो लेंथ का ऐसा यूनिट है वो क्या होती है, मीटर, तो 1 मीटर इंक्लूड 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इंक्लूड 100 सेंटीमीटर, एंड 1 सेंटीमीटर के अंदर क्या होता है, 10 मिलीमीटर, जो आपके स्केल के अंदर होते हैं ना, ये देखिए 126 से जैसे 27 के बीच में, तो इनके बीच में कितनी लाइंस ड्रॉ होती है, 10 लाइंस ड्रॉ होती है, उनको बोलते हैं मिलीमीटर। ओके, फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंस मीटर इज नॉट कन्वीनियंट। अब बहुत दूरी तक अपने को डिस्टेंस को नापना है तो मीटर के अकॉर्डिंग तो नहीं चल सकते। वी डिफाइन अ लार्जर यूनिट ऑफ लेंथ, इट इज कॉल्ड अ किलोमीटर, तो हम कहते हैं किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। ओके, नाउ वी कैन रिपीट all our measurement activity using the standard scale and measure in SI units. Before we do that, we do need to know the correct way of measuring length and distances. जिसको कैसे मेजर किया जाता है, करेक्ट वे भी होना चाहिए। अब ऐसे थोड़ी किसी भी चीज को मेजर कर रहे हैं, स्केल कैसे टेढ़ा मेढ़ा पकड़ा हुआ और उसको मेजर कर लिया, नहीं, हमें उसको मेजरिंग कैसे करनी होती है, उसका भी प्रॉपर वे होता है, करेक्ट वे होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज 10.5, करेक्ट मेजरमेंट ऑफ अ लेंथ। कैसे हम करेक्ट मेजरमेंट करते हैं, दिस टॉपिक वी डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास। ओके, I hope you all are understand each and every point.